तीन सीक्वेंस दी गई हैं एन, बीएन और सीएन, और यहाँ पर कुछ बीएन और सीएन पर कंडीशन है, यानी कि बीएन जो है उसके टर्म्स आ रहे हैं ए टू एन टाइप से, और सीएन की जो टर्म है वो ए टू एन प्लस वन टाइप से आ रही हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ए एन कन्वर्ज करता है, इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। अगर ए एन कन्वर्ज करता है, इसका मतलब एक सीक्वेंस ए एन को हम मान लेते हैं उसके टर्म्स जैसे ए वन, ए टू, ए थ्री, और ये इसी तरह चल रही है ए एन। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम इसकी कोई भी सब सीक्वेंस बनाएं वो सारी की सारी कन्वर्जेंट होंगी। यानी कि अगर मैं बनाऊं A2, A4, A6, ये सीक्वेंस भी आपकी कन्वर्जेंट होगी, जिसको मैं BN कह रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि BN क्या है, इवेंट टर्म से जनरेट है, और CN जो है वो ऑड टर्म से जनरेट है, लेकिन उसका A1 नहीं है, A3, A5, A7 इस तरह से। तो मैंने फर्स्ट टर्म को डिलीट कर दिया। डिलीट करने से किसी भी सीक्वेंस से सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बी एन और सी एन दोनों ही कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर दो सब सीक्वेंस या कुछ सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हैं तो वो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस को इम्प्लाई कर सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लेते हैं ए एन जो है वो इस तरह से एक सीक्वेंस है 1 - 1 1 - 1 इस तरह से चल रही है, और बी एन को हम मान लेते हैं -1 - 1 इसी तरह से मान लिया, और सी एन को हम मान लेते हैं 1 1 1। ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, दोनों कन्वर्जेंट हैं, लेकिन ये इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं कि ए एन कन्वर्जेंट है। तो अदर ऑप्शंस आपके फॉल्स होंगे, ओनली ऑप्शन सी करेक्ट